हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग निकल चुके हैं आदि योगी सेंटर चिकबल्लापुर के लिए। और यहाँ से दो रूट्स हैं। एक नाइस रोड जहाँ से हम रहते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ से दो रूट हम ले सकते हैं। एक वाया नाइस रोड है और एक वाया कहाँ है? एक वाया गोल्फ कोर्स रोड। एक वाया गोल्फ कोर्स रोड है। तो हम कौन सा वाला रूट लेने वाले हैं? गोल्फ कोर्स वाला। हम लोग गोल्फ कोर्स वाला जो रूट है उसको प्रेफर कर रहे हैं और उस तरीके से ही हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल बज रहे हैं सुबह के 6 और हम निकल चुके हैं घर से। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी कल रात में और पूरी रात भर भी बारिश होते रह गई थी। और इस तरीके से मौसम तो काफ़ी अच्छा हो गया है। चलिए देखते हैं कि पूरी जर्नी कैसे रहती है, वहाँ पे पहुँचकर हमें कैसा फील होता है। और हमने अपने साथ साथ एक छाता रख लिया है, सबसे बड़ा वाला, क्योंकि अगर बारिश हुई तो हम एटलीस्ट कुछ प्रोटेक्शन चाह रहे थे। और साथ में हमने एक मैट रख लिया है, एक चटाई रख ली है, पीने का पानी रख लिया है। ऑल्दो वहाँ पे रेस्टोरेंट्स तो है ही, स्टिल हमने इन सारी चीज़ों को रख लिया है। सुबह सुबह निकलने का हमारा मोटिव ही यही था कि हम नहीं चाह रहे थे कि हम एक्सेस ट्रैफिक में फंसें। ऑल्दो हम संडे को गए थे, तो भी हम नहीं जानते थे कि क्योंकि नंदी हिल्स भी वहीं पे है तो काफ़ी सारे लोग संडेज़ को विज़िट करते हैं। तो हम नहीं चाह रहे थे कि सुबह सुबह हमें इतना ज़्यादा ट्रैफिक को झेलना पड़े। तो हम सुबह सुबह निकल चुके थे अराउंड 6 बजे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो रोड्स आप देख ही पा रहे हैं, क्लियर है। और क्योंकि पिछली रात को काफ़ी बारिश हुई थी तो मौसम भी काफ़ी अच्छा था और आपको काफ़ी ग्रीनरी दिखेगी चारों तरफ। वैसे भी बैंगलोर गार्डन सिटी के नाम से जाना ही जाता है और जब भी बारिश होती है तो ये और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, इसकी ग्रीनरी और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। नाउ जैसा कि हम लोग सभी जानते ही हैं कि पूरे बैंगलोर में मेट्रो का काम चल रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जगह जगह पे डिवाइडर्स एंड डाइवर्जन्स लगे हुए हैं और मेट्रो का काम चल रहा है। तो हम निकल चुके थे और जैसा कि मैंने वीडियो में पहले भी आपको बताया, हमने गोल्फ कोर्स रोड को ऑप्ट किया था। और गोल्फ कोर्स रोड से फिर हम पहुँचे NH44 हमने लिया। और NH44 पे जाने के लिए हमने देवनाहल्ली में जो पहला टोल आता है वहाँ पे हमने टोल पे किया और फिर उसके बाद हम आगे बढ़े वहाँ से। तो ये है गोल्फ कोर्स रोड जो आप अभी अपने सामने देख पा रहे होंगे। जैसे ही हम गोल्फ कोर्स रोड एंड इसके आगे बढ़ते चले गए तो फिर वहाँ पे उसके बाद टोल आ गया था। तो टोल में भी उतनी काफ़ी भीड़ नहीं थी। तो देवनाहल्ली पे हमने टोल पे किया और फिर हम आगे बढ़ गए। अराउंड 110 रुपीज़ का फास्टैग में डिडक्ट हुआ था, जितना कि मुझे याद आ रहा है फ़िलहाल। और रोड्स काफ़ी स्मूथ हैं और कोई ऐसी सच कोई भी दिक्कत नहीं हुई कहीं पर भी। फिर उसके बाद हमने लिया लू ब्रेक यानी कि वॉशरूम ब्रेक। तो वहाँ पे एक शेल पेट्रोल बंक है और उसके ठीक ऑपोजिट साइड ऑपोजिट रोड पे नंदना पैलेस है, A2B भी है। तो हम वहाँ पे रुक कर के हमने वॉशरूम यूज़ किया। बहुत ही क्लीन एंड क्लियर वॉशरूम्स थे। तो आप भी वहाँ पे ब्रेक ज़रूर ले सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, बारिश का सीज़न शुरू हो चुका है बैंगलोर में और जगह जगह पे आए दिन बारिश होते ही रहती है पूरे बैंगलोर में। तो आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी ग्रीनरी हर जगह आपको नज़र आएगी, पेड़ पौधे काफ़ी हरे भरे नज़र आएंगे आपको। और जो रोड भी है और पूरा हिली एरिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वाया नंदी हिल्स का रास्ता भी वहीं पे उसी रोड से होता हुआ जाता है। तो हिल्स भी हमें काफ़ी सारे देखने के लिए मिल रहे थे साइड बाय साइड। फिर हमें काफ़ी सारी ग्रीनरी मिल रही थी देखने के लिए। तो बहुत सीनिक ब्यूटी है, बहुत आँखों को आपको बहुत अच्छा लगेगा, खासकर जब आप सुबह सुबह इन सारी चीज़ों को देखोगे तो हमने भी अपना जो पूरा हमारा ट्रैवल था, जो हमारी ट्रैवलिंग टाइम था, उसको हमने काफ़ी एन्जॉय किया। और इस तरीके से कब अराउंड 2 घंटे बीत गए हमें पता भी नहीं चला। और देखते देखते हम ऑलरेडी चिकबल्लापुर पहुंच चुके थे, जो कि अभी आपको कुछ देर में दिखने लग जाएगा। तो हमने अपना जो रूट था इस तरीके से प्लान किया था, टाइमिंग भी इस तरीके से प्लान किया था ताकि हमें एक्सेस ट्रैफिक नहीं मिले। हाँ, लाइट एंड साउंड शो जो होता है वो इवनिंग टाइम में ही होता है। अराउंड 7:15 to 7:45 आधे घंटे का वो करते हैं, लेज़र शो करते हैं।
डेली करते हैं, लेकिन हम रात के लिए रुकना नहीं चाह रहे थे क्योंकि बहुत अनप्रिडिक्टेबल था कि अगर बारिश होती तो फिर बहुत ट्रैफिक जैम्स एंड हम उन सारी चीज़ों में को कंसिडर करते हुए हमने सुबह का टाइम चूज़ किया कि हम सुबह जाएंगे एंड बाई 1 o'clock 2 o'clock हम वापस आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हम आदि योगी का यहाँ पे बना हुआ है, नाम लिखा हुआ है और हम यहाँ से एंटर कर रहे थे। हम आदि योगी पहुँच चुके हैं अभी फ़िलहाल। तो हमारे घर से अराउंड 2 घंटे का रास्ता था, अराउंड 85 किलोमीटर्स था। काफ़ी सारी इन्होंने फूलों की खेती की हुई है, काफ़ी सारे फूल उगाए हैं। फिर इन्होंने हनी की भी कल्टीवेशन की हुई है, वहाँ पे नेचुरल ऑर्गेनिक हनी की भी कल्टीवेशन थी। क्योंकि हम सुबह सुबह ही वहाँ पे पहुँच गए थे, अराउंड 7:45 to 8 o'clock, सुबह 8 बजे तक हम वहाँ पे पहुँच चुके थे। तो बहुत सारी चीज़ें अभी जस्ट ओपन ही हो रही थी, खुल ही रही थी। नाउ जब तक कि आप में देखिए यहाँ पे पूरा हनी का उन्होंने साइड बाय साइड में पूरी फार्मिंग की हुई थी और पूरा का पूरा ग्रेनाइट एरिया है। तो आई थिंक कि जितना भी बैंगलोर में ग्रेनाइट एंड ऑल दैट स्टोन का जो भी अवेलेबिलिटी है, आई गेस वो यहाँ से ही लेकर के जाते हैं। आई थिंक ये एरिया एक मेजर रोल प्ले करता है ग्रेनाइट मैन्युफैक्चरर्स, सेलर्स, रिटेलर्स की लाइफ में। तो ग्रेनाइट आई गेस यहीं से कट होकर के पूरे बैंगलोर में डिस्ट्रीब्यूट होता होगा या एल्सवेयर भी होता होगा। तो पूरी तरफ ग्रेनाइट बिछी हुई थी, लोग थे पर उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी जैसा कि मैंने आपको बताया। और हम आसानी से पहुंच गए थे और उसके बाद थोड़ा गांव टाइप का एरिया है, टाइप का इन द सेंस कि बहुत पतले पतले से रोड है। जब तक कि हम ईशा फाउंडेशन के इस गेट तक पहुँचे तो हमें कुछ बहुत नैरो रोड्स को भी क्रॉस करके तब हम यहाँ पे पहुँच पाए थे। साइड में उडुपी गार्डनिया भी था पर पहले हम दर्शन करना चाह रहे थे, पहले हम वहाँ पहुँचना चाह रहे थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत ही सीनिक ब्यूटी है आपके चारों तरफ। तो आप कहीं पर भी ट्रैवल टाइम में, जर्नी टाइम में आप कहीं पर भी बोर नहीं होंगे, आपकी आंखें थकेंगी नहीं और आपको बहुत पसंद आएगा अपना पूरा ट्रैवलिंग टाइम, पूरी की पूरी जर्नी। तो सफ़र खूबसूरत होना चाहिए मंजिल से भी, ये हम लोग सभी इस चीज़ में बिलीव करते हैं। तो सफ़र काफ़ी खूबसूरत था और मंजिल भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और हम पहुंच चुके थे। रोड्स बहुत स्मूथ, बहुत अच्छे, नो पॉट होल्स, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कहीं पे भी हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। हमने बहुत अच्छे से सारा कुछ बहुत स्मूथली हम पहुंच गए और कोई ट्रैफिक भी नहीं मिला इतने सुबह सुबह हमें। पर फिर भी जब हम वहाँ पे पहुँचे तो लोग वहाँ पे धीरे धीरे करके आने लग गए थे। काफ़ी सारी वैन्स, बसेस भी वहाँ पर आ रही थी, टू व्हीलर्स भी काफ़ी सारे थे वहाँ पे जो कि वहाँ पे दर्शन करने के लिए उस टाइम तक पहुँच रहे थे। हाँ, एक्सेसिव भीड़ नहीं थी। तो सुबह जाने का रीज़न ही यही था कि हम अवॉइड करना चाह रहे थे। फिर जैसे ही ईशा फाउंडेशन आया तो वहाँ पर टोल का फिर इस तरीके से जो आप अभी अपने सामने देख पा रहे हैं इस तरीके से लगा हुआ है। एंड अगेन यहाँ पे भी हमने पार्किंग चार्जेस पे किए। तो पार्किंग चार्जेस भी हमारे फास्टैग से ही डिडक्ट हो गया था। आई डोंट नो एग्जैक्टली, अभी मुझे वो फिगर नहीं याद आ रहा है कि कितना डिडक्ट हुआ था। बट पार्किंग चार्जेस के लिए भी अगर आपका फास्टैग लगा हुआ है तो यू कैन पे इट वाया दैट। तो यहाँ से हमें शिव जी की जो मूर्ति है, शिव जी का जो स्टैचू है वो ईज़िली दिखाई दे रहा था। और ये जो है आप अपने सामने देख पा रहे हैं कि जैसे ही आप उतरेंगे तो अगर आप स्ट्रेट चले जाएंगे तो वहाँ पे कार्स की एंड टू व्हीलर्स की पार्किंग हो जाती है जो आप अभी अपने सामने देख पा रहे होंगे। और इसके बाद आप यहाँ से एंटर करके अंदर शिव जी की जो प्रतिमा है, उनकी जो स्टैच्यू है, मूर्ति है, आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। बट उसके पहले आपको अपने जूते जमा करने होते हैं एंड इसका कोई चार्जेस नहीं होता है। आपकी एंट्री फ्री है, आपके जूतों के लिए आपको कोई चार्जेस नहीं पे करना है। और आप यहाँ पे अपने जूते सबमिट करते हैं, यानी कि एक बैग मिलता है आपको, उसमें आप अपने सारे जूते चप्पल रख देते हैं एंड देन फिर जब आप वहाँ से दर्शन करके दूसरे गेट से निकलते हैं तो फिर आप वहाँ से अपने जूते चप्पल आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने अपने सारे के सारे जूते चप्पल इस बैग के अंदर डाल दिए थे। उन्होंने एक कूपन दिया था, वो कूपन आपको रखना पड़ता है ताकि आप फिर उसी नंबर का बैग एंड में वहाँ से निकलने के टाइम पे, दर्शन के टाइम पे फिर आप वहाँ से सेम बैग नंबर को कलेक्ट कर सकें। फिर हम यहाँ पे एंटर हुए। तो एंटर होने के बाद आप जैसा कि देख पा रहे थे वहाँ पे प्रसाद भी मिल रहा था, अर्चना के लिए जल भी मिल रहा था।
तो एक पाथवे बना हुआ है और एक जूट का उन्होंने बिछा कर के रखा था पाथवे, तो हम उस पर ही चलते चलते आगे बढ़ रहे थे। बहुत बड़ा सा एक यू कैन से कि एक ऑडिटोरियम है, या बहुत बड़ा सा इन्होंने बनाया हुआ है, और शिव जी की प्रतिमा भी बहुत बड़ी है, 112 फीट की है। और सेम टू सेम प्रतिमा आपको कोयम्बटूर तमिलनाडु में भी मिल जाएगा। ईशा फाउंडेशन ने बहुत अच्छा काम किया है, हमें देख करके ही बहुत अच्छा लग रहा था। और हल्की हल्की धूप भी तेज़ होनी शुरू हो गई थी उस टाइम तक, जब तक कि हम वहाँ पर पहुँचे थे। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे थे, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे कि हम शिव जी के बहुत पास पहुँचते चले जा रहे हैं। एक चीज़ आपको नोट करनी चाहिए कि शिव जी ने जो गले में रुद्राक्ष की माला धारण की हुई है वो रियल रुद्राक्ष से बनी हुई है, और कितने सारे, आई थिंक कि आई डोंट नो द काउंटिंग एग्जैक्टली, लेकिन ये जो माला आप उनके गले में देख रहे हैं ये रुद्राक्ष की माला है। और आप कभी भी जाएं तो उसको ज़रूर ऑब्ज़र्व करिएगा, आपको दिखेगा कि क्लियरली कितने सारे रुद्राक्ष यूज़ हुए हैं उनकी इस माला को बनाकर उनको पहनाने में। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बाकी उनकी जो प्रतिमा है एग्जैक्टली जैसे कि कोयम्बटूर में है एग्जैक्टली ऐसी ही है, और उनकी प्रतिमा से पहले नंदी भगवान है वहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे तो नंदी भगवान है, एंड देन आपके लेफ्ट हैंड साइड पे बड़ा सा एक त्रिशूल भी है, और नंदी भगवान के ठीक सामने उन्होंने शिवलिंग को भी स्थापित किया हुआ है, जो आप एक डोम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं नंदी जी के आगे। तो वहाँ पर आप बैठ कर के मेडिटेशन कर सकते हैं। वहाँ पर भी जल चढ़ाने के लिए, प्रसाद अर्पित करने के लिए वहाँ पे साइड में काउंटर्स लगे हुए हैं। आपकी इच्छा के ऊपर है, अगर आप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। साथ में अगर आप मेडिटेशन करना चाहें तो आप मेडिटेशन करने के लिए भी वहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं, जल अर्पण कर सकते हैं और परिक्रमा कर सकते हैं। और इस तरीके से आप अपनी पूजा अर्चना अगर चाहते हैं कि आप वहाँ पे करें तो आप वो भी वहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। तो हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे थे और हर एक चीज़ को हम ऑब्ज़र्व कर रहे थे, देखते जा रहे थे अपने आसपास। तो इस तरीके से हम वहाँ पे पहुँचकर हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि हम बहुत दिन से सोच रहे थे कि हमें चिकबल्लापुर जाना है और शिव जी के, भगवान जी के दर्शन हमें करने हैं। और इतने अच्छे से हमें नंदी जी के, एंड देन फिर शिव जी के त्रिशूल, शिवलिंग एंड सारी चीज़ों के दर्शन हमें बहुत ही अच्छे तरीके से हुए। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं हुई थी उस टाइम तक, जैसा कि मैंने आपको बताया ज़्यादा भीड़ शाम के टाइम में होती है, रीज़न बीइंग कि लेज़र शो होता है शाम के टाइम में। बट जैसा कि मैंने आपको बताया रेंज बहुत अनप्रिडिक्टेबल है अभी फ़िलहाल बैंगलोर में, तो इसलिए हम वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे। इसलिए हम सुबह के टाइम पे ही गए जहाँ पे कि मौसम बहुत क्लियर था और हमें दर्शन भी बहुत ही अच्छे तरीके से हो गए थे। इसके बाद हमने अपने जूते कलेक्ट कर लिए, और फिर क्योंकि हम घर से कुछ भी खा पी करके नहीं निकले थे, रीज़न बीइंग वहाँ पर रेस्टोरेंट था खाने के लिए, तो हम वहाँ पर जा कर के हम कुछ खाना पीना चाह रहे थे। बट उन्होंने बोला कि वो सारा कुछ शुरू अराउंड 10 ओ क्लॉक के बाद ही करेंगे, या अराउंड 10 ओ क्लॉक ही करेंगे। तो फिर हम वहाँ पे नहीं रुके, हमारे दर्शन अराउंड 9 ओ क्लॉक हो गए थे, हम वहाँ से निकल पड़े। साइड बाय साइड हमें ढेर सारे शॉप्स मिले, तो हमें वहाँ पे आदि योगी की मूर्ति मिली, और भी बहुत सारे वो शॉप्स उन्होंने खोले हुए थे, वो बहुत सारी चीज़ें और सेल कर रहे थे। बट मोस्टली आदि योगी की जो मूर्ति है, शिव जी की जो मूर्ति है वो सेल कर रहे थे। तो वहाँ से हमने एक मूर्ति भी कलेक्ट की, खरीदी, और वो हमें 200 रुपीज़ की पड़ी। उसके बाद रास्ते में लौटते वक्त हमने A to B में रुक कर के नाश्ता किया। आप देख पा रहे हैं हमने डोसा खाया, कॉफ़ी पी और कुछ मिठाइयाँ भी खाईं, और उसके बाद फिर हम फाइनली घर आराम से पहुंच गए थे। तो इस तरीके से हमारा दर्शन बहुत अच्छा रहा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे व्लॉग्स के लिए थैंक यू, बाय बाय।